जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं दीक्षा पटेल आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है और उनका नाम श्री श्याम, जिसने हम खाटू के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, उनका नाम श्याम कैसे पड़ा और उन्हें 3 बाण के धारी लगातार क्यों कहा जाता है, हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बाबा श्याम को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनके चमत्कार विश्व भर में विख्यात हैं। हम सभी जानते हैं कि वे कितने महान हैं, कितने दरिया दिल हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान में है, लेकिन क्या आपको पता है कि खाटू श्याम का मंदिर जो वहां पर जब उसका निर्माण हुआ तो वह कैसे हुआ, किसने कराया, कब कराया, और हमें जो भगवान की प्रतिमा, जो है भगवान की प्रतिमा दिखाई जाती है, वो प्रतिमा आखिर वहां पर आई कैसे, कैसे हमें भगवान श्याम के दर्शन हुए। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री श्याम अवश्य लिखें। भारत में करोड़ों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर मंदिर का कोई ना कोई रहस्य और कोई ना कोई कहानी होती है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के सीकर में खाटू गांव में स्थित है, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। भारत में श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हमारे जो खाटू श्याम है वह कलयुग के देवता हैं और उनसे उनका भक्त जो भी मांगता है वह उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसी कारण से बाबा श्याम को लगदातार भी कहा जाता है। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा श्याम का संबंध महाभारत काल से है। बाबा श्याम पांडुपुत्र भीम के पोते थे और बाबा श्याम की शक्तियों से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्री श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। जानकारी के अनुसार यह पता चलता है कि जब पांडव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां घूम रहे थे तब उनकी मुलाकात हिडिंबा से होती है। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र को जन्म दिया जिसे हम घटोखा के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं घटोखा के पुत्र हैं बर्बरीक, जिन्हें हम कलयुग में बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब उस समय भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। वहीं श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया तो पांडवों की हार निश्चित है। तभी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और उन्होंने एक ऋषि का रूप धारण किया और उस ऋषि का रूप धारण करके वह बर्बरीक के पास गए और उन्होंने दान मांगा, क्योंकि हमारे प्रभु कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको दान में क्या चाहिए, मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया, जिसके कारण भगवान खाटू श्याम को शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। शीश का दान करने के बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बर्बरीक के एक सिर को एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से वे उन्होंने सारा महाभारत का युद्ध देखा। इसी के चलते जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव आपस में लड़ने लगे कि युद्ध किसने जीता। तब भगवान श्री कृष्ण ने जीत का फैसला भगवान बर्बरीक को करने के लिए कहा कि युद्ध में कौन जीता इसका जो निर्णय है वह बर्बरीक करेंगे। तब बर्बरीक ने यह फैसला लिया कि महाभारत युद्ध की जीत श्री कृष्ण की वजह से हुई है और बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर बलिदान किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्री श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। अब दोस्तों, यह जानते हैं कि भगवान श्री श्याम का शीश हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर महाभारत के दौरान जब भगवान बर्बरीक ने, मतलब कि भगवान खाटू श्याम ने जब अपना शीश श्री कृष्ण को दान दिया तो महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा जब उन्होंने जाहिर की तो जिस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने उस शीश को रखा था वहीं वो शीश था जो कि राजस्थान में था। तो वहां पर जाकर के एक गाय खड़ी हो गई और उसके थन से दूध निरंतर गिरने लगा। लोगों ने इस घटना को देखा तो लोगों ने पहले आपस में सलाह मशवरा किया और फिर जिस जगह पे दूध बह रहा था उस जगह को खोदना प्रारंभ किया, जहां से हमें बाबा श्री श्याम का शीश प्राप्त हुआ। तभी लोग ये सोचने लगे कि इस शीश का क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि इस शीश को मंदिर के पुजारी को दे दिया जाना चाहिए और वह उस शीश को मंदिर के पुजारी को सौंप देते हैं। अब दोस्तों, हम यह जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कैसे और कब हुआ था और किसने कराया था।
तो दोस्तों जब यह घटना घटी, जब हमें बाबा श्याम का शीश मिला, तो उसके बाद लोगों ने उस शीश को मंदिर के पुजारी को दे दिया। इसके बाद यह हुआ कि जो वहां के राजा रूप सिंह थे, तो उन्हें यह सपना आया कि उनको वहां पर एक मंदिर बनवाना है। और यह घटना है 1027 ईस्वी की। जब यह सपना आया तो उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि उसे इस स्थान पर मंदिर बनवाना है, और लोगों ने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया, और साथ ही बाबा के शीश की स्थापना भी की गई। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और बाबा के शीश को गर्भगृह में स्थापित किया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमरों से किया गया है, और द्वार को सोने की पत्तियों से सजाया गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम, अगर उनको दिल से पुकारो तो वो हर एक बात हमारी सुनते हैं। अगर हम उनसे कोई भी बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वे स्वयं हमसे बात करते हैं। हमें अगर उनके पास जाना होता है तो यहाँ तक भी बोला जाता है कि वो खुद ही वो मार्ग बना देते हैं कि हम उनके पास चले जाते हैं। उनकी इतनी महिमा है कि अगर पूरी दुनिया से हार गए हो ना, तो बस एक बार बाबा श्याम से कह दो, वो आपको जिता देंगे। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, जब इंसान खुद से हार जाता है, तब उनका एक ही सहारा होता है, वो है बाबा श्याम, वो है 3 बाण के धारी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? अगर मेरे से यह कथा सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। और दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बाबा श्याम ने चाहा तो यह चैनल बहुत आगे तक जाएगा। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि बाबा श्याम के बारे में आप लोगों को जानकारी पहुंचा सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कीजिएगा। जय श्री श्याम।